स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के बारे में। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं वो हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं उनमें से ये वाले बैक्टीरिया जो हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। अब अगर हम बात करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्या है, तो सबसे पहले हमें बैक्टीरिया का पता होना चाहिए। बैक्टीरिया जो है ये हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत छोटे होते हैं और आम आंख से हम इन्हें नहीं देख सकते। अब जब ये बैक्टीरिया जो है, जब हम इनका वरासी मादा है यानी कि जो इनका डीएनए है, जब हम उसको चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो ये जो हमें नजर आ रहा है ये बैक्टीरियल सेल है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एक सेल पे मुश्तमिल होता है, उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक सेल होता है, तो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है। और ये डोनर सेल है। डोनर सेल जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये हमने उसका सेल लिया है और सेंटर में ये जो है सर्कुलर पार्ट जो है ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए मौजूद है। डीएनए जो है ये भी इस सेल का विरासती मादा है, और ये जो डीएनए है जब हमने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा करके खोल के देखा है, तो ये वाला जो हिस्सा है जो हमने अलग कलर में अलग इसका रंग दिया हुआ है, ये जो है ये हम डीएनए का सेगमेंट ले रहे हैं। और अगर हम बात करें कि डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं तो उसे हम जीन कहते हैं। और ये जो सेगमेंट है डीएनए का यानी कि ये जो जीन है इसे हम जो है बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर हम बात करेंगे प्लाज्मिड्स क्या हैं, तो प्लाज्मिड जो हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने लिख लें कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये खुद जो है प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो प्लाज्मिड जो मौजूद उसके अंदर होता है उसकी भी कॉपीज हो जाती हैं, वो भी डबल हो जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी कॉपी बनाता है। और ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने बाहर निकाला है और इसमें हमने जो हमारा जीन था वो हमने इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया है। और ये जो प्लाज्मिड है अब हम इसे कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं तो हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया है क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और जब हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है तो हम कहते हैं कि जो भी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड था ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है क्योंकि ये भी डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे ये जो इसका डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दी हैं, तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है जब ये बैक्टीरियल कॉलोनीज में मौजूद होते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, यानी कि ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब बैक्टीरियल कॉलोनीज में हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जो बैक्टीरिया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और कौन से जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया किलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर ऐसे बैक्टीरिया हों जिनमें रिकॉम्बिनेंट भी हों, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी हों, तो उनमें से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होगी वो सर्वाइव कर लेंगे। अब एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें कि कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो एम्पिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। और जब एम्पिसिलिन जो है वो मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी प्लाज्मिड दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस प्लाज्मिड के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये AMP जो है और R जो है इसके साथ लिखा हुआ कैपिटल R जो है ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। एम्पिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक क्या करती है, ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल में हेल्प करती है। इसका मतलब है कि जब AMPR मौजूद होता है तो वो क्या होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया जो है हम कहते हैं कि वो सर्वाइव कर लेते हैं, और जब वो सर्वाइव कर लेते हैं तो हम उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सा क्राइटेरिया है जिसके जरिए हम इनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो एक और जो स्क्रीनिंग की टेक्निक है अगर हम उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। अब ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या है, तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग एक टेक्निक है और उसमें क्या होता है, उसमें भी हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस चीज पे बेस होती है, वो होती है LAC-Z जीन पे बेस्ड होती है। अब अगर हम बात करें कि LAC-Z जीन जो है वो क्या है, तो LAC-Z जीन जो है वो मौजूद होती है प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो इन दोनों डायग्राम्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको इस साइड पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नजर आ रहा है, क्योंकि हमने बात की थी प्लाज्मिड जो है वो खुद रेप्लिकेट करते हैं, तो यहाँ से जो है ये स्टार्ट होती है इसकी रेप्लिकेशन। अब अगर हम दोबारा से LAC-Z की तरफ आ जाएं तो इस प्लाज्मिड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये LAC-Z मौजूद है। अब जब हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं उनको हमने उनमें से सिलेक्शन करनी होती है, तो हम वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हैं वो हम प्लेट कर देते हैं बैक्टीरिया को एक मीडिया के ऊपर। मीडिया जो है अगर हम उसकी बात करें कि क्या होता है, तो मीडिया जो है उसमें न्यूट्रिशंस मौजूद होती हैं, यानी कि वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो एक बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बैक्टीरिया का जो मीडिया है उसमें एम्पिसिलिन मौजूद है और एक्स गैल मौजूद है। अगर हम एक्स गैल की बात करें कि एक्स गैल क्या है, तो एक्स गैल जो है ये एक मॉडिफाइड शुगर है। अब मॉडिफाइड शुगर जो एक्स गैल है जब ये मीडिया में मौजूद होती है, तो ये जो LAC-Z जीन है ये क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो कि ये LAC-Z जीन प्रोड्यूस करती है, ये LAC-Z जीन क्या करती है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करती है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है इस एक्स गैल को। अब जब ये इस एक्स गैल को हाइड्रोलाइज कर देता है तो उसकी हाइड्रोलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि इसके अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो बैक्टीरिया हैं ये हम कहते हैं कि इनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद है। और जब प्लाज्मिड जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन जब ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर यहाँ पे कोई फॉरेन जीन जो है, यहाँ पे सॉरी, जब फॉरेन जीन इंसर्ट हुई होती है इस प्लाज्मिड के अंदर, तो तब क्या होता है, जब इसके अंदर फॉरेन जीन मौजूद है तो LAC-Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करता। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये बाद में एक्स गैल को हाइड्रोलाइज नहीं करता। और जब ये एक्स गैल को हाइड्रोलाइज नहीं करता तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होता। और ब्लू कलर जब प्रोड्यूस नहीं होता तो वो बैक्टीरियल कॉलोनीज कैसी मिलती हैं, वो हमें व्हाइट कलर की नजर आती हैं। इसका मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हैं जिनके प्लाज्मिड के अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट की होती है, उनकी कॉलोनीज जो है वो हमें व्हाइट नजर आएंगी और बाकी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो ब्लू नजर आएंगे। इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, यानी कि कौन से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, और कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के बारे में।